है कि हम कभी ऐसी शिक्षा पद्धति होगी कि हमारे जब बच्चे पढ़ने जाएंगे तो वो ऐसे स्कूल में जाएंगे कि रहते विदिशा में है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या दिल्ली, मुंबई पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर उन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए। इस बारे में जब वो विचार करते थे तब हमारे देश में आवासीय विद्यालय होते थे। तब हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हम लोग जो थे पुराने हमारे लोग, तब वो आवासीय विद्यालयों में रह करके पढ़ाई करते थे। गुरुकुल जिनको बोलते थे, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति हमारी थी। और जब अंग्रेज हमारे देश में आए, अंग्रेज चूंकि बहुत ही कुटिल एक प्रजाति के लोग होते हैं अंग्रेज, इस सारी दुनिया पर जिन्होंने शासन किया। आपको पता होगा आज अगर अमेरिका पिछले 50-60 सालों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है तो अमेरिका पर भी इंग्लैंड ने राज किया है। और इंग्लैंड के लोग जहाँ जहाँ राज करने जाते थे व्यापार के माध्यम से राज करने जाते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से वो लोग व्यापार करने आए और इस देश पर कब्जा किया। जब उन्होंने देश को गुलाम बनाया तो उन्होंने अपने देश में ये खबर भेजी कि भारत बहुत शिक्षित राष्ट्र है, भारत में शिक्षा का प्रतिशत 100% है। उस समय 100% लोग शिक्षित होते थे और यहाँ की शिक्षा पद्धति बहुत उच्च क्वालिटी की है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को सही मायने में बर्बाद करना है तो भारत के लोगों को मारकर हम बर्बाद नहीं कर सकते, यहाँ की शिक्षा पद्धति को हमको नष्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी एक नई शिक्षा पद्धति हमारे देश पर लागू की। उस जमाने में एक अंग्रेज इंग्लैंड का शिक्षा मंत्री होता था, लॉर्ड मैकाले। उस लॉर्ड मैकाले को हिंदुस्तान भेजा गया कि यहाँ के लोग, हिंदुस्तान के लोगों को हम सिर्फ अपना गुलाम ना बनाएं, इनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम अंग्रेज बना दें। ऐसी शिक्षा पद्धति उन्होंने लॉर्ड मैकाले ने हमारे ऊपर ला दी। और जो शिक्षा पद्धति आजाद भारत 1947 के बाद से लेकर 2016 तक वही शिक्षा पद्धति चलती रही। अभी 2016 से नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने नई शिक्षा पद्धति लागू की। अब धीरे धीरे वो परिवर्तन कुछ आ रहे हैं। ऐसी हमारी शिक्षा पद्धति थी। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, हमारा राष्ट्र दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र था। इस देश को लूट करके बर्बाद करने का काम अंग्रेजों ने किया। लेकिन साथियों, जैसा मैंने सबसे पहले कहा था, आज 15 अगस्त को अगर हम बात कर रहे हैं आजादी के 77 साल बाद, तो आज हम अगर जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी माँ ने अपना भाई खो दिया, किसी बहन ने अपना पति खो दिया, देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी आजादी देकर के इस देश को आजाद कराया। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अनेकों हजारों हजार लोगों ने अपनी शहादत देकर के इस देश को आजाद कराया। और जो उन्होंने सपना देखा था कि जब देश आजाद होगा तो देश कैसा देश होगा, और वो तो मर गए इस देश के लिए, भारत माता के लिए अपना बलिदान लेकर के वो तो चले गए। लेकिन उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारा भारत कैसा हो, तो आज हम सबके सामने यह चुनौती है कि हम उनके सपनों को, जिन्होंने हमको खुली हवा में सांस लेने के लिए आजाद कराया, हम उनके सपनों को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और जो लोग इस देश पर राज कर रहे हैं, जो लोग इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से सही दिशा में देश आगे बढ़े, सारी दुनिया में देश भारत का गौरव वैसा ही हो जैसे आज से 200 साल पहले था। हम बहुत उच्च शिक्षित हो, हमारे पूरे देश के अंदर अच्छी सड़कें बने, हमारी खेती की खूब पैदावार हो, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़े, हमारे देश के अंदर हवाई अड्डे बने, हमारे देश के अंदर वंदे भारत ट्रेन चले, हमारे भारत के अंदर जो जो दुनिया के राष्ट्र से अच्छा हो सकता हो। हम 2047 में, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं वो सिस्टम डेवलप करके जाऊंगा कि 2047 में भारत एक बार फिर दुनिया का सिरमौर होगा। तो हम सबको आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमको, अगर आज आप लोग शिक्षण की अवस्था में, आप छात्र हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस देश को आगे बढ़ाने में? ये आवश्यक नहीं है कि जो सीमा पर जवान बैठा है वो ही देशभक्त हो सकता है, या जो लोग देश की सेवा करते करते जिन्होंने प्राण त्याग दिए वो देशभक्त हो सकते हैं। हम लोग, अगर मुझे जो काम मिला है, इनको जो काम मिला है, मनोज को जो काम मिला है, हमारी बहनें जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनको जो काम मिला है,
जो स्टूडेंट्स आप लोग हैं, आपके माता पिता ने जो आपके लिए सपने देखे हैं कि मेरा बेटा अगर ICICI कंप्यूटर सेंटर में जाकर के पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छा कंप्यूटर का साथ जानकार बने, उसको अच्छी अंग्रेजी आए, वो अच्छा गणित का स्टूडेंट बने, वो अच्छा साइंस का स्टूडेंट बने, वो अच्छा आर्ट का स्टूडेंट बने, अच्छा कॉमर्स का स्टूडेंट बने, या जो उन्होंने सपने देखे हो या जो आपने सपने देखे हो भविष्य में आप जिनको अपना आइकॉन मानते हो, आपको उनके जैसा बनना है, तो आपको आज ये विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आप उस लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये आज स्वतंत्रता दिवस का दिन, इस संकल्प का दिन है। जब एक कोई बच्चा यहाँ पर जो हमारे भाई बैठे हैं, जो हमारी बेटियां बहनें बैठी है, जब एक बच्चा कोई अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा है IIM का से निकल करके कोई बड़ा वैज्ञानिक बनता है, IIT से निकल के बड़ा कोई इंजीनियर बनता है, तो वो देशभक्त माना जाता है। यही देशभक्ति है। आज सीमा पर जाकर के देश की सेवा करने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। वहां जो लोग हैं, वो भगवान ने जिनको भेजा वो वहां सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं, अगर मैंने पहले भी कई बार कहा है आपके इंस्टीट्यूट में, अगर आपकी वजह से जो बेटा और बेटी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपकी वजह से आपके माता पिता की आंख में आंसू नहीं है, तो आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। अगर आपके माता पिता को इस बात का गर्व होता है कि मेरा बेटा फलाने कक्षा में पढ़ाई कर रहा है और पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत अनुशासन में रहता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, सबका कहना मानता है, अगर कोई खेती किसानी किसी के पास है, जब वो गांव पर आता है तो वो खेती भी करता है। हमारी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, अगर ये घर जाती हैं, इनकी माँ अगर सारे जमाने में ये कहे, आपके पिता अगर सारे जमाने में ये कहे कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, मेरी बेटी पढ़ाई भी खूब करती है और मेरी बेटी घर के काम में भी हाथ बटाती है और मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे पूरा भरोसा है उसकी कार्यशैली को देख करके वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगी या बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अगर आपके माँ बाप इस बात को लेकर गर्व महसूस करते हैं, तो आपसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। आप सबसे बड़े देशभक्त होने के लिए सीमा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। देशभक्त होने के लिए जो काम हमारे हाथ में आज है, परमपिता परमेश्वर ने जो काम आज हमारे हाथ में सौंपा है, आज हमारे साथ में जो है, उस काम को अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अगर कर रहे हैं, तो हम 15 अगस्त की आजादी को मनाने के हकदार हैं, अन्यथा हम हकदार नहीं। हम अगर लापरवाह हैं, हम अगर बेईमान हैं, हम अगर मक्कार हैं, हमारे कारण अगर पूरी क्लास के बच्चे परेशान रहते हैं, हमारे कारण अगर हमारे दोस्त परेशान रहते हैं, होना ये चाहिए कि आपका दोस्त इस बात पर गर्व करे कि मेरा दोस्त ऐसा है जो 24 घंटे मेरे साथ खड़ा है, मेरे काम में आता है। हमारी बहनें बैठी हैं, आपकी सहेलियां, बच्चियों में एक खास आदत होती है एक दूसरे को बुरा मत मानना, नीचा दिखाने की, चिढ़ाने की, ये भावना खत्म करो बेटा। एक दूसरे के काम आए हैं, फिर आप एक बार कर देखिए, आप एक बार आप प्रयास कर देखिए, जब आप अपनी क्लास में इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे, पूरे क्लास की बेटियां छात्रा उसके पीछे खड़े हुए। तो लीडर बनते कैसे हैं? लीडर कौन होता है? रतन टाटा लीडर है। लीडर मतलब जो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा है वो नेता नहीं होता। लीडर मतलब किसी भी क्षेत्र में उसका सिरमौर शिरोमणि। रतन टाटा अगर इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में अगर शिरोमणि है, सारी दुनिया में उनका सम्मान होता है, उनका नाम होता है, तो वो लीडर है। वो लीडर कैसे बने होंगे? वो ऐसे ही बने होंगे, उन्होंने अपने काम के साथ पूरा न्याय किया होगा। अगर सचिन तेंदुलकर हमारा क्रिकेटर है, आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जितना अच्छा बल्लेबाज था, उससे अच्छा इंसान था। आज सचिन तेंदुलकर से अच्छे भी खिलाड़ी इस दुनिया के अंदर क्रिकेटर बने, लेकिन महान कौन है? महान सचिन तेंदुलकर है। क्यों? कि सचिन तेंदुलकर ने कभी ऐसा कोई हरकत नहीं की पिछले 35-30 सालों में, जब से वो सार्वजनिक जीवन में आया, तो लोग उस पर उंगली उठा सकते। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत अच्छे अभिनेता आए, लेकिन महान कौन है? अमिताभ बच्चन महान है। क्यों? कि अमिताभ बच्चन के बारे में पिछले 50, 60, 70 सालों में कभी भी ऐसा हमने नहीं सुना होगा कि अमिताभ बच्चन ने कोई ऐसा काम किया जिससे राष्ट्र या समाज की नजरों में वो झुका हो। इसलिए लीडर बनो, अपने अंदर की लीडरशिप को डेवलप करो, अच्छे इंसान बनो, ईमानदार इंसान बनो, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, हमारे टीचर गुरुओं का कहना मानो, माता पिता का कहना मानो। अगर हमारे माता पिता थोड़े गरीब हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कभी मत करो कि उनकी आंख में आंसू। मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर कोई बच्चे रहे हो,
आज अगर आपके पास 5,000 रुपए का मोबाइल है और किसी दोस्त के पास 10,000 का मोबाइल है, तो आप इस बात के लिए अपने माता पिता को प्रताड़ित मत करो कि मुझे 10,000 का मोबाइल दिलाइए। क्यों? आपके माता पिता की अगर क्षमता नहीं है तो उन्होंने आपको जो सर्वश्रेष्ठ, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होते इस दुनिया में जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे से अच्छा ना दे, कोई नहीं होते ऐसे। लेकिन उनकी क्षमताओं को, उनकी हैसियत को आपको पहचानना पड़ेगा, तब शायद आप अच्छे इंसान बनेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था, स्वतंत्रता दिवस का यह दिन संकल्प का दिन है हम सबके लिए। मैं अगर कहीं खड़ा हूँ, ये मेरा भी धर्म बनता है, मेरा भी ईमान बनता है कि मुझे जो काम परमपिता परमेश्वर ने सौंपा, मैं उसको ईमानदारी से कर रहा हूँ कि नहीं। मेरे कारण, मेरे ऊपर जमाना हंस तो नहीं रहा, मेरे कारण समाज को या देश को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, परिवार को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। इसलिए साथियों, ये जो स्वतंत्रता दिवस का दिन है, इसको हल्के सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। जिन महापुरुषों ने पुण्याई के काम किए, हमेशा महापुरुषों को पढ़िए आप, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और जिन्होंने नाम रोशन किया अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने देश का। इसलिए आप सब लीडरशिप, अपने अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करें। और 15 अगस्त की मैं एक बार फिर आप सबको इसी के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे इंसान बने। आपने जो भी सपना देखा हो, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ 15 अगस्त के दिन कि वो आपका सपना पूरा करें, आप लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई मनोज कटार जी का। मैं सदैव सहयोग मिलता रहता है। अपने नोट्स में निकाला कार्यक्रम देवराते हैं। एक ग्रुप फोटो हम चाहेंगे देखो खिंचा लें एक बार। तो एक काम करो, सब बच्चे आप लोग स्टेज आओ, बस तो यहाँ जाओ। सभी गर्ल्स एक बार जिनने 60 से ज्यादा % तक हासिल किए सारे चले जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो चलो 60 से ज्यादा वाले सब ऊपर आ जाओ, चले जाओ। और बॉयज सारे यहाँ जाओ, तो 60 सारे यहाँ जाओ पास में। आधे इस साइड आ जाओ। फोटो ऐसे खींचा तो ऊंचाई पे जाकर। सभी बॉयज यहाँ आ जाना, आधे इस साइड आ जाओ, घर से ऊपर चले जाओ। और फोटो नसेट आप खींचो, थोड़ा ऊंचाई से साफ आ जाएगा, ऐसे आ नहीं पाएगा नीचे से। नसेट बीच में लगा लेना, यहीं यहाँ लाख। हाँ, यहाँ चलो। एक बार आगे जॉब ट्रेनिंग में विद्यार्थी काफी बड़ी मेहनत करते हैं और काफी मेहनत करने के बाद ट्रेनिंग में C या B या E ग्रेड हासिल करते हैं। तो हम चाहेंगे कि ट्रेनिंग वाले बच्चों की ट्रॉफी एक बार स्टेज पर ले आएं और उनका अपन सम्मान कर देते हैं। तीनों ले आओ और ट्रेनिंग वाले तीनों बच्चे स्टेज के पास आ जाओ। तीनों स्टेज के पास आ जाओ। श्रुति दांगी, महक, सरगम राजपूत और स्वामी राजपूत, श्रुति दांगी, तीनों स्टेज के पास आ जाओ। अब एक एक करके आते जाना। सबसे पहले आ जाओ ग्रेड E, स्वामी राजपूत। तो ट्रेनिंग में ग्रेड B हासिल होना चाहिए। ग्रेड B लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर ग्रेड B आती है। जिनकी ग्रेड B आ जाती है वो कहीं भी जाकर जो अपना काम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं।
तो ट्रेनिंग में टीम के नाम बहुत मुश्किल काम होता है। सरगम राजपूत ग्रेड बी, सरगम राजपूत के लिए भी सम्मानित करेंगे। ग्रेड बी से मेडल भी देते जाओ, मेडल बनाते जाओ साथ में। श्रुति दांगी आ जाओ, श्रुति दांगी ग्रेड सी इन्होंने प्राप्त की है। ग्रेड सी प्राप्त करने के लिए काफी कड़ी मेहनत करना पड़ती है और काफी मेहनत के बाद ग्रेड सी प्राप्त कर पाते हैं। बहुत धन्यवाद सभी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और बड़े भाई मनोज कटारे जी का धन्यवाद, अपना अमूल्य समय आज व्यस्त समय में दिया। रावत जी से निवेदन करेंगे 2 शब्द आज के समय पर उस अवसर पर कुछ कहें। सम्मानीय मंच, उपस्थित मेरे विद्यार्थी और इस ICICI कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर मनोज कटारे, आप सभी के लिए 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। काक्षेष्टा बको ध्यान स्वातंत्र्य सदैविचा अल्पाहारी परित्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए। अब देखो, आप कहा तो गया मनुष्य के लिए, लेकिन तुलना की गई काकचेष्टा कौवा जैसी दृष्टि हमारी होना चाहिए। काकचेष्टा बकोध्यानम, बगुला जैसा हमारा ध्यान होना चाहिए। काकचेष्टा बकोध्यानम स्वातंत्र्य, कुत्ते जैसी हमारी आदत होना चाहिए। अल्पाहारी, अल्पाहारी जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाइए। अल्पाहारी ग्रह त्यागी, ग्रह का त्याग करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत पूजाएं होती है, लेकिन फिर भी हमको उनका लालच हो जाता है और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए। बगुला मछली को देखता ऊपर से, ऊपर मछली को ये भ्रम रहता है कि बगुला ऊपर देख रहा है, लेकिन बगुले की दृष्टि केंद्रित रहती है मछली के ऊपर। तो हम लक्ष्य, जब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य आपका छोटा या बड़ा, लक्ष्य लक्ष्य होता है। लक्ष्य हमको इंजीनियर बनने का है तो हमारा पर बनना है। अगर डॉक्टर बनने का लक्ष्य है तो लक्ष्य हमको लक्ष्य को पकड़ना चाहिए। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः मैं भाई मनोज कटारे जी, मनोज तिवारी जी के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अल्प समय में इतना सुंदर कार्यक्रम किया। इसके लिए वो साधुवाद के पास। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रामजी रावत जी का, अपने अमूल्य समय आज कार्यक्रम में दिया। अब कार्यक्रम को आगे स्टार्ट करने के लिए सेंटर प्रिंसिपल सुलेखा तिवारी मैडम से बोलेंगे।
Sat Sri Akal, Jai Hind, very, very good afternoon all of you. First of all, I would like to wish you all a very, very happy Independence Day. As you know that we are gathered here for the celebration of Independence Day. So, I would like to a very, very warm welcome to all of you in today's program. I wish this program is your definitely आप सभी को पसंद आने वाला है, नहीं आएगा क्या? देखिए, अगर अपन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो मन में अपने आप रहता है कि स्वतंत्रता दिवस, तो मन में सभी लोग फ्रीडम फ्रीडम याद रखते हैं। तो आप सभी लोग आजाद हैं। तो एक बार प्रोग्राम को शुभारंभ करने से पहले हम चाहेंगे आप सभी के लिए कितनी जरूरी है आजादी, कितना आप चाहते हैं आपकी आजादी मिले, उतनी जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी के जीवन में आजादी फ्रीडम बनी रहे और आप लोग आगे खूब अग्रसर हो, अपनी जीत हासिल करते रहें, मंजिलें हासिल करते रहें और आपका, आपकी फैमिली का और देश का भी नाम रोशन करते रहें। तो आप सभी को एक बार और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि सरस्वती वंदना के लिए जिन लोगों ने सरस्वती वंदना तैयार की है वो लोग मंच पर आ जाए। माँ भी चाहते हैं, नाम तो हमें याद नहीं है। सरस्वती वंदना के लिए जो भी 3 गर्ल्स हैं मंच पर आ जाए, हमें नाम बता दिए। अंजलि, खुशबू और महक के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
तुमको नमन, अर्पण तुम्हें है, अर्पण तुम्हें है, श्रद्धा सुमन, नमन शारदे माँ तुमको नमन, देवों से पहले तुम्हें मानते हैं, देवों से पहले तुम्हें मानते हैं, तुम हमारी हम जानते हैं, तुम हमारी हम जानते हैं, ये शीश हमारे माँ, ये शीश हमारे माँ तुम्हारी शरण, नमन शारदे माँ तुमको नमन, ये विनती हमारी माँ सुननी पड़ेगी, ये विनती हमारी माँ सुननी पड़ेगी, तुम्हें पार नैया करनी पड़ेगी, तुम्हें पार नैया करनी पड़ेगी, हम हैं लाल तेरे माँ, हम हैं लाल तेरे माँ, तू रखना भरम, नमन शारदे माँ तुमको नमन, नमन शारदे माँ तुमको नमन, अर्पण तुम्हें है, अर्पण तुम्हें है, श्रद्धा सुमन, नमन शारदे माँ तुमको नमन। आप सभी के लिए हम 2 लाइनें बोलना चाहेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। आगे हमारे आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये 2 लाइनें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे अभी शायद जिन्हें याद भी होंगी। किसको याद है? हाथ ऊंचा करिए जरा। पुराना चलिए, तो ओल्ड और न्यू सभी स्टूडेंट्स और आने वाले भविष्य में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो निकल चुके हैं उनके लिए भी। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, और आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर में पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। चलिए, तो अब सिंगिंग की परफॉर्मेंस लेकर आप सभी के सामने आ रही हैं परी राजपूत। जोरदार तालियां हो जाए परी राजपूत के लिए। परी राजपूत जहां कहीं भी हो मंच पर आ जाएं। चलिए, ये अभी अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो सिंगिंग की परफॉर्मेंस लेकर आप सभी के सामने आ रही है नीलम कुशवाहा। जोरदार तालियां हो जाए नीलम कुशवाहा के लिए। इनके गाने के बोल हैं अमर है जहां शहीदों की कहानी। ये आप सभी के सामने शहीदों की कहानी लेकर आ रही हैं। याद रखिएगा, स्टार्टिंग 2-3 लाइन सुनने के बाद आप सभी को तालियों के साथ सहयोग करना है। शहीदों की कहानी सुनेंगे आप और तालियों के साथ सहयोग करेंगे, ठीक है? आ जाइए नीलम कुशवाहा, एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। मेरा नाम नीलम कुशवाहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो है शहीदों की कहानी। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अमर है जहां में शहीदों की कहानी, अमर है जहां में शहीदों की कहानी,
की कहानी, अमर है जहाँ में शहीदों की कहानी। लाला लाजपत राय का था वो जमाना, लाला लाजपत राय का था वो जमाना। खाई थी लाठियाँ पर उफ तक किया ना, खाई थी लाठियाँ पर उफ तक किया ना। इस वीर ने दे दी, उस वीर ने दे दी अपनी कुर्बानी। अमर है जहाँ में शहीदों की कहानी, अमर है जहाँ में शहीदों की कहानी। आज के दिन हम सब कसमें खाए, आज के दिन हम सब कसमें खाए। हम भी इस वतन पर मर मिट जाए, हम भी इस वतन पर मर मिट जाए। वरना अधूरी है ये, वरना अधूरी है ये मेरी जिंदगानी। अमर है जहाँ में शहीदों की कहानी, अमर है जहाँ में शहीदों की कहानी, अमर है जहाँ में शहीदों की कहानी। जय हिंद। एक बार फिर जोरदार ताली बजाएं नीलम के लिए। और आप सभी के सामने अपनी सिंगिंग की नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं अंजलि नरवरिया। जोरदार तालियां बजाएं अंजलि नरवरिया के लिए। तालियों के साथ सहयोग करते रहें, बॉयज लोग तालियां कम बजाते हैं। हम आप सभी को ये अवसर भी प्रदान करेंगे कि सर तालियों की महत्वता आप लोगों को बताएं। जब तक आप पहले इनका सॉन्ग सुन लीजिए, देशभक्ति सॉन्ग है। अब चलिए भजन है, तो भजन में तो आप लोग ताली बजाएंगे ही बजाएंगे, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, याद रखना। तो अब तालियों के साथ सहयोग करें।